हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डेली टैरो और मैं हूँ डॉक्टर सुनीता टैंग, आपकी स्पिरिचुअल प्रोफेशनल टैरो रीडर एंड अ स्पिरिचुअल हीलर। एंड दिस इज़ योर मिड September current energies reading for career and finances. It is after a lot of request that we are doing for this career and finance mid-month reading. You already know that हमने already full month की reading upload करी हुई है हमारे YouTube चैनल पर, और वो रीडिंग उसमें करियर फाइनेंसेस, उसमें लव, उसमें रिलेशनशिप, सारी ही चीज़ें इंक्लूडेड हैं। बट क्योंकि टाइम चेंजिंग है, लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग क्राइसिस इन jobs, in businesses, new ventures. So we also want to support our viewers, and I want to thank you, all of you, for liking and subscribing to our channel. एक रिक्वेस्ट और करनी थी मुझे आपसे कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरे लिए बहुत मुश्किल है लिंक्स को शेयर करना। सो प्लीज़ अगर आपने लाइक किया है और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ नोटिफिकेशंस को ऑन ज़रूर करें, इससे मुझे बहुत ही हेल्प और सपोर्ट मिलेगी। तो चलिए, वी आर रेडी एंड लेट अस सी व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। दिस इज़ mid-September reading for career and finances and business for the sun, moon and rising sign of Aquarius। मेरे उन सभी दोस्तों के लिए जो ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या कहती हैं। वी आर रेडी and let us pull your cards for career and finances. Current energies, what are they saying? Let us see. Okay, the wheel, the moon and king of wands। देखिए, ये एक confirmation है कि जो भी current situation चल रही है वो improve ज़रूर होगी आने वाले 15-20 दिनों में या एक महीने में, 30 डेज़ के अंदर अंदर। जो भी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है, आपको लग रहा है कि चीज़ें अभी उतनी इम्प्रूव नहीं हो रही हैं, मूवमेंट नहीं हो रही है, कहीं आपने अपने प्रोफाइल्स भेजे हैं उसमें मूवमेंट नहीं हो रही है, कहीं जॉब प्रपोज़ल आपने भेजा है, बिज़नेस प्रपोज़ल भेजा है, पार्टनरशिप की उम्मीद है, नया कुछ खुद से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर उनमें मूवमेंट्स नहीं हैं तो आप मूवमेंट्स की बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। और देखिए, एक मून का कार्ड भी है जो इसमें आपको शो कर रहा है कि थोड़ी बहुत आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। कई बार जब मूवमेंट नहीं होती किसी भी चीज़ में तो हमें लगता है कि आगे पता नहीं काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन किसी भी तरीके की जो कन्फ्यूजन है उसे आप बिल्कुल दूर करें। और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आप अपने हार्ड वर्क के बेसिस पे, अपने इंटेलेक्चुअल के बेसिस पर ही कोई भी प्रोजेक्ट ले पाएंगे। तो बहुत ही क्लैरिटी है इस रीडिंग में कि आगे आने वाले थोड़े ही दिनों में देयर विल बी अ मूवमेंट, देयर विल बी एन इम्प्रूवमेंट, और जो कन्फ्यूजन है वो पूरी उम्मीद है कि दूर होगी। और जो भी मूवमेंट होगी माय डियर फ्रेंड्स, वो होगी आपके हार्ड वर्क के बेसिस पे। हार्ड वर्क वो भी हो सकता है जो आपने पहले कभी किया हो, या आगे आने वाले टाइम में अगर आप हार्ड वर्क ज़्यादा करेंगे तो ज़रूर मूवमेंट होगी। इस कार्ड्स को कॉन्फर्मेशन आप लेके चलिए, और चलिए देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज़ क्या कहती हैं। एनर्जीज़ का क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना आप अपने ऑरा को क्लीन करेंगे, जितना आप चक्रास को क्लीन करेंगे, उतनी आपकी ऑरा एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव होंगी। और जितना आपकी एनर्जीज़ पॉजिटिव होंगी, आप देखेंगे कि नई अपॉर्चुनिटीज़, नए प्रपोज़ल, नए लोग जो आपको ग्रोथ और बिज़नेस की तरफ ले जा सकते हैं, आप देखेंगे कि आपको खुद से ही वो सामने आएंगे और खुद ही टकराएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपकी खुद की करंट एनर्जीज़ ऑरा की आपके करियर, फाइनेंस, बिजनेस, मनी को लेके क्या कहती हैं। वी आर रेडी एंड लेट अस पुल योर कार्ड। बहुत ही बढ़िया। थर्ड चक्रा बेसिकली ये चक्रा होता है जो हमारे नेवल के ऊपर होता है, जहाँ से हम अपने पावर को, अपनी पोजीशंस को कंट्रोल करते हैं। देखिए, ये क्लियर इंडिकेशन है कि अभी जो मूवमेंट है वो तो तय है कि मूवमेंट ज़रूर होगी। अगर मूवमेंट स्लो हो या आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ना हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये एंजल्स का मैसेज है, गाइड्स का मैसेज है,
जो हमारे लिए रीडिंग से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल वे में करने की कोशिश ना करें। जितना चीज़ों को नेचुरल वे में आप फ्लो करने की कोशिश करेंगे, आप पाएंगे कि चीज़ें अपने आप आपके फेवर में चलती चली जा रही हैं। और क्योंकि आपके पास पहले ही एक कॉन्फर्मेशन का कार्ड है, तो आप ये पाएंगे कि जितना आप चीज़ों को लूज़ छोड़ेंगे एक नेचुरल वे में कि वो अपने आप हो जाए, आप उतना ही पाएंगे कि वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट तरीके से, ज़्यादा प्रॉफिटेबल वे में हो रही हैं। तो चीज़ों को कंट्रोल करने की ना कोशिश करें, और ख़ुद से भी अगर सिचुएशन आपके फेवर में ना हो तो भी खुद से भी अपने आप को कंट्रोल्ड महसूस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ये ना सोचें कि कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कोई आपको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है। ये एक फीलिंग आपके जो ऑरा में है उसे आप बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। तो अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो कि आप किसी को कंट्रोल अननेसेसरीली अपनी मर्ज़ी से करना चाह रहे हैं, या कोई आपको आपकी मर्ज़ी के अगेंस्ट जाकर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो उस पल को आप बहुत ही स्मूथ तरीके से निकालने की कोशिश करें। और प्लीज़ टेक लॉन्ग लॉन्ग ब्रीदिंग। वाइल यू आर टेकिंग लॉन्ग लॉन्ग ब्रीदिंग, वो पल भी देखेंगे आप आसानी से बिल्कुल निकल जाएंगे। और जितनी भी अगर आपको कोई कंसर्न आ रहा है कंट्रोल में, तो वो आपका इजीली बिल्कुल निकल जाएगा। और चलिए देखते हैं कि आपके एंजल्स और आपके गाइड्स जो हैं वो कौन से क्रिस्टल हमें रिकमेंड कर रहे हैं। देखिए, क्रिस्टल जो है आप एक क्रिस्टल स्टोन फॉर्म में भी रख सकते हैं, ये क्रिस्टल आप ब्रेसलेट फॉर्म में भी रख सकते हैं, ये क्रिस्टल आप पेंडेंट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं या नेकलेस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स पे क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं। और अगर आपको क्रिस्टल अवेलेबल ना हो सो यू कैन डेफिनेटली गो टू आवर वेबसाइट। हम अपनी वेबसाइट का URL लिंक ज़रूर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो भी आपका क्रिस्टल आएगा उसका नेम भी ज़रूर मेंशन करेंगे, तो आप वो क्रिस्टल अपने लिए अरेंज कर सकते हैं। अब क्योंकि ये मनी और फाइनेंस से रिलेटेड है, तो इस क्रिस्टल को आप प्राइमरीली अपने वर्क डेस्क पे रखिएगा। और बहुत लोग, मेरे बहुत दोस्त अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि जो क्रिस्टल हम रिटेन करते हैं वो कभी भी हम उसकी जगह बार बार नहीं बदलते। तो या तो आपका घर में कोई परमानेंट वर्क डेस्क हो, या अगर ऑफिस आप रेगुलरली जा रहे हो तो वहाँ आप रख सकते हैं। नहीं तो अभी के लिए, सिचुएशन के लिए रिकमेंडेड है कि आप उसे मनी बॉक्स में ही रखें। जहाँ पर आप अपने मनी को रखते होंगे, आप अपने कुछ कैश को रखते होंगे अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ, आप वहीं पर उस क्रिस्टल्स को रखिए। क्योंकि ये मनी के लिए, मनी सर्कुलेशन के लिए आपके लिए सजेशन है, तो आप उसको वहीं रखें। इसी तरह जो मेरे दोस्त बिज़नेस कर रहे हैं, वो बिज़नेस में भी जहाँ आपका मनी बॉक्स है उसको, अगर घर पर मनी बॉक्स आपने बना रखा है या आपके ऑफिस में बिज़नेस की जगह पर मनी बॉक्स आपने बना रखा है, तो उस क्रिस्टल को वहाँ पर रखें। लेकिन ध्यान रहिएगा, प्लीज़ क्रिस्टल की मूवमेंट बार बार ना हो। जहाँ भी आप क्रिस्टल को रखें उसे वहीं आप रखें और उसे क्लीन करते रहें रेगुलरली। तो चलिए देखते हैं कि क्रिस्टल्स आपके लिए क्या सजेशन लाए हैं। दैट्स अ वेरी गुड क्रिस्टल। द नेम इज़ एज़्यूराइट। थोड़ा मुश्किल नेम है मेरे दोस्तों के लिए, मैं ज़रूर इसका नाम मेंशन कर दूंगी अपने ड्रॉप बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप इसका प्लीज़ एक पिक्चर ज़रूर लीजिए, और इस पिक्चर को आप अपने सारे स्क्रीन्स पर लगा सकते हैं, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। क्योंकि अभी ये आपका क्रिस्टल जो निकला है, जो कार्ड की सजेशन आई है, वो आपके करियर और फाइनेंसेस को ध्यान में रख के हमने निकाला है। तो अगर आप इसकी पिक्चर भी रखेंगे जब तक आप क्रिस्टल अरेंज करें, तो भी आपको बेनिफिट होगा। और चलिए देखते हैं ये क्रिस्टल कार्ड क्या कहता है। डीप इमोशनल हीलिंग। Your heart is ready to heal from past experiences, and you are willing to devote time and energy toward therapeutic care. बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को हील करें, फॉरगिव करें खुद को, और फॉरगिव करें अपने फ्रेंड्स को, प्रोफेशनल सर्कल में खासकर। कहीं पे भी करियर और फाइनेंसेस में, जॉब में, बिज़नेस में आपको लगा होगा कि किसी कुलीग से आपकी बातचीत नहीं है, किसी बॉस से आपकी बातचीत नहीं है, तो पहले खुद को फॉरगिव करें जो भी हुआ, और उनको भी फॉरगिव करें जैसा भी उन्होंने बिहेव किया। जितना आप खुद को हील करेंगे फॉरगिवनेस लेने में खुद के लिए और फॉरगिवनेस देने में, आप पाएंगे कि एक नए दरवाज़े, एक नई राह आपके लिए करियर और फाइनेंसेस के लिए ज़रूर खुलेगी। तो ये थी रीडिंग करियर और फाइनेंसेस की मेरे दोस्तों के लिए। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ स्विच ऑन द नोटिफिकेशंस। बी ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी।